एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यू इस पे हो जाते हैं यूट्यूब पर कभी कभी, जिसकी वजह से बार बार हम लोग डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। आप लोगों को जो भी दिक्कत हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जल्दी से आ जाइए और फिर से ज्वाइन कर लीजिए। एक्चुअली यूट्यूब पर टेक्निकल इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये फर्स्ट लाइव है इसलिए हमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी आया था कि कार्तिक मास 9 तारीख से शुरू करें या फिर 10 तारीख से। शरद पूर्णिमा कब की है, 9 की या 10 की? देखिए, शरद पूर्णिमा 9 तारीख की है, यानी कि कल की, और कल ही के दिन से हमें कार्तिक स्नान, कार्तिक के नियम सब कुछ शुरू करने हैं। 10 अक्टूबर की शरद पूर्णिमा नहीं है। शरद पूर्णिमा के जितने भी संयोग हैं, शुभ संयोग हैं, वो सब 9 अक्टूबर को ही बन रहे हैं। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 9 अक्टूबर को सुबह 3:40 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 10 अक्टूबर को सुबह 2:25 पर। इसलिए बहुत ही शुभ संयोगों के साथ शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर की ही है। शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाकर रखी जाती है वो 9 तारीख को ही रखी जाएगी। कार्तिक के जितने भी नियम होते हैं वो 9 से ही शुरू होंगे। कार्तिक स्नान भी 9 तारीख यानी कि कल से ही शुरू करेंगे। कौन? लेकिन हाँ, एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं याद दिला दूं कि कार्तिक स्नान कल, क्योंकि संडे है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कल संडे है। कल तुलसा जी की पूजा नहीं होगी, तुलसा जी में जल भी नहीं दिया जाएगा, तुलसा जी पर दीपक भी नहीं जलाया जाएगा। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। रविवार के दिन तुलसी पूजा निषेध बताई गई है, इसलिए अगर आप रविवार के दिन तुलसा जी की पूजा नहीं करते हैं तो आपका कोई नियम नहीं टूटेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इतवार के दिन आपको ना तो तुलसा जी में जल देना होता है, ना ही तुलसा जी पर दीपक जलाना होता है। इतवार के दिन से ही कार्तिक मास शुरू हो रहा है, इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। ना तो तुलसा जी की पूजा होगी और ना ही पीपल की पूजा होगी। कार्तिक मास 9 तारीख से शुरू होकर 10 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक मास से रिलेटेड हर एक वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जिस पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जा चुके हैं। कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम पढ़ने का नियम या सुनने का नियम ज़रूर लें। दामोदर अष्टकम संस्कृत में होता है, इसलिए पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन दामोदर अष्टकम को डेली सुने। दामोदर अष्टकम कार्तिक मास यानी कि शरद पूर्णिमा वाले दिन से अगर आप शुरू करते हैं पढ़ना और पूरा 1 महीने का नियम लेते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। कार्तिक महीने को दामोदर मास कहा गया है, क्योंकि कार्तिक महीने में ही भगवान ने दामोदर लीला की थी, इसलिए कार्तिक के महीने को दामोदर अष्टकम कहा गया है। मैम, चैनल पर दामोदर अष्टकम पोस्टेड है या नहीं? जी हाँ, हमारे चैनल पर दामोदर अष्टकम पोस्टेड है पहले से ही, जिसका लिंक कार्तिक की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। जी, दामोदर अष्टकम ऑलरेडी हमारे चैनल पर डला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा।
आप दामोदर अष्टकम गोपाल सखी डालकर सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। दामोदर अष्टकम सुनने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। दामोदर अष्टकम के जो फायदे होते हैं, जो भगवान से हमारी प्रीति जुड़ती है, इसको मैंने खुद ही पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आप दामोदर अष्टकम का नियम ज़रूर लीजिएगा। खास तौर से कोशिश कीजिएगा कि आप जब संध्या पूजा करते हैं तुलसा जी की, उस टाइम से आप दामोदर अष्टकम शाम के समय सुनें। लेकिन कल क्योंकि संडे है और तुलसा जी की पूजा नहीं होगी, तो आप मंदिर के पास बैठकर भी दामोदर अष्टकम सुन सकते हैं। जब आप डेली दामोदर अष्टकम सुनेंगे तो वो आपको ऐसे ही याद होने लगेगा। दामोदर अष्टकम सुनते समय भगवान की दामोदर लीला को याद कीजिए, भगवान के दामोदर रूप को अपने मन में धारण करके दामोदर अष्टकम सुनिए। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जितनी कथाएं कार्तिक मास की हमें सारी सुनना ज़रूरी हैं। देखिए, कार्तिक मास की सारी कथाएं सुननी ज़रूरी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ कथाएं कार्तिक मास में सुननी ज़रूरी बताई गई हैं, जिनमें गणेश जी की कथा है, पीपल पतवारी की कथा है, इल्ली गुनिये की कथा है, नगर बसेरे की कथा है। वरना आप डेली 2 कहानियाँ तो ज़रूर सुनिए, जिसमें एक गणेश जी की होनी चाहिए और एक तुलसा जी की। रविवार को हम तुलसा जी की कहानी भी नहीं सुनते हैं, तो उसकी जगह आप कोई दूसरी कहानी सुन सकते हैं। और वैसे भी कार्तिक मास की कहानियां तो इतनी इंटरेस्टेड होती हैं, उन्हें तो सुनने में वैसे ही बहुत आनंद आता है। सुमन राघव जी ने पूछा है कि ठाकुर जी को कल के दिन वाइट वस्त्र पहनाने ज़रूरी हैं क्या? देखिए, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि शरद पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप पहना सके तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुर जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर उन्हें वंशी धारण करानी चाहिए, इससे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, एक बात, पतवारी कैसे बनाते हैं ये बता दीजिए। देखिए, पतवारी 5 पत्थर लगाकर भी बनाई जाती है, पतवारी 4 ईंटें लगाकर भी बनाई जाती है, और पतवारी 2 ईंटें लगाकर भी बनाई जाती है। आप जहाँ पर अपनी तुलसा जी रखेंगे पूजा करने के लिए, उसके पास आप 5 पत्थर रखकर उसे पतवारी मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। उसका बाद में क्या करना होता है वो सब जब कार्तिक का उद्यापन के दिन आएंगे, लास्ट के दिन आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगी। या फिर आप 4 ईंटों का एक घेरा इस तरह से बनाकर 4 ईंटें लगाकर भी पतवारी माता बना सकते हैं। वैसे मंदिरों में भी पतवारी माता होती हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर भी पतवारी माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक मास में पतवारी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जिससे आप देखेंगे तो आपका ब्रह्म मुहूर्त को लेकर हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल रविवार है, तुलसी जी में दीपदान कैसे करेंगे? जी हाँ, मैंने बिल्कुल अभी बताया, कल रविवार है, तुलसा जी में दीपदान भी नहीं होगा, तुलसा जी में जल भी नहीं चढ़ाया जाएगा। कल के दिन तुलसा जी की पूजा नहीं होगी। अगर आप रविवार को तुलसा जी की पूजा नहीं करते हैं तो इससे आपका नियम खंडित नहीं होता है, क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है कि इतवार के दिन तुलसा जी की पूजा करना निषेध है। तो इसलिए इतवार के दिन तुलसा जी में ना तो जल चढ़ाएं और ना ही दीपक जलाएं। राधे कृष्णा जी। लड्डू गोपाल को वाइट पोशाक पहना दे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप पहना सकते हैं तो कल के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, लड्डू गोपाल को वाइट ड्रेस ज़रूर पहनाइए और उन्हें वंशी धारण कराइए। मेरे पास अगर झांकी आएगी तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। राधे कृष्णा जी। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन का नज़ारा कल के दिन बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुहाना होता है। लेकिन जैसे कि अभी पीछे हमने देखा था कि मैं दिन शायद भूल रही हूँ, वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, जिसकी वजह से हादसे भी हुए थे।
इसलिए वृंदावन में खास दिनों में जाना तो अब बहुत ही सोचकर जाना पड़ेगा, लेकिन कल का नज़ारा बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दुर्लभ होता है। शरद पूर्णिमा का ही वो दिन था जब हमारे बांके बिहारी जी ने गोपियों के साथ रास रचाया था, इसलिए शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। इसी दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, इसलिए हमें अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए और हमें लक्ष्मी माता की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपकी सारी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्तिक मास में बिना ठंडे पानी के नहा सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आप कार्तिक मास में बिना ठंडे पानी के भी नहा सकते हैं। देखिए, ये एक ऑप्शन होता है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप नहाना चाहते हैं लेकिन ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। आरुषि गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच। सुनीत गुप्ता जी ने पूछा है कि मैम अगर ऐसे ही बारिश रही तो कल कैसे चांद निकलेगा? जी, चांद तो ज़रूर निकलेगा, वो अलग बात है कि वो हमें दिखाई नहीं देगा। ये जो आप सोच रही हैं, सभी की समस्या चल रही है कि चांद नहीं दिखेगा तो खीर जो बनाएंगे वो हम कैसे रखेंगे। ये तो समस्या है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बस बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कल का चंद्र दर्शन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्षी जी ने पूछा है कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा लें तो कल से कार्तिक का नियम स्टार्ट हो जाएगा ना? जी हाँ, कल से ही कार्तिक के नियम स्टार्ट हो रहे हैं। कार्तिक स्नान, कार्तिक के महात्म, कार्तिक के जो भी नियम है वो हमें कल सुबह से ही स्टार्ट करने हैं, क्योंकि कल शरद पूर्णिमा का दिन है। इस बार शरद पूर्णिमा बहुत ही शुभ संयोगों के साथ आ रही है। दीदी, नए वस्त्र जरूरी हैं या पहले पहने हुए पहना दें? जी हाँ, बिल्कुल, आप पहले पहनाए हुए वस्त्र भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नए वस्त्र लाकर ही पहनाने हैं, इसलिए आप पहले पहनाए हुए वस्त्र भी ठाकुर जी को पहना सकते हैं। राधे कृष्णा जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ महीना है, इसे व्यर्थ बिल्कुल ना जाने दें। कार्तिक मास में बहुत ही सारे नियम बताए गए हैं। अगर हम शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो उसमें इतने सारे नियम हैं, लेकिन उन नियम को हर तरह से फॉलो करना आसान नहीं होता है। इसलिए हम जितना कर सकते हैं उतना करें। ये ना सोचें ये नहीं कर सकते तो वो कैसे करें, इतना नहीं कर सकते तो छोड़ो, हम कुछ करते ही नहीं। कार्तिक मास में कोई ना कोई नियम जरूर लें। यशोदा जी ने कहा है कल मून अवश्य निकलेगा, आप सब देख पाएंगे। जी बिल्कुल, सभी की यही प्रार्थना है कि जरूर चांद निकले और हम देख पाएं। थैंक यू जी। सुनीत जी ने लिखा है मैम आप जो स्टोरी सुनाती हैं वो बहुत अच्छे से समझ आती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही दिलचस्प होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद ठाकुर जी से जुड़ी हुई, बिहारी जी से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो मुझे खुद बहुत पसंद हैं, और जब तक मैं आप लोगों के साथ उन्हें शेयर नहीं कर लेती ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आरुषि जी ने लिखा है हम सारे नियम तो नहीं कर पाएंगे। सारे नियम तो आरुषि जी कोई भी फॉलो नहीं कर पाता। सारे नियम जो होते हैं वो साधु सन्यासियों के लिए ही बनाए गए हैं। हम गृहस्थ में हैं, हमारी प्रायोरिटी हमेशा गृहस्थ आश्रम ही होता है कि हम अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकें। सबसे बड़ा चैलेंज, साधु सन्यासियों से भी बड़ा चैलेंज गृहस्थ वालों के लिए होता है कि वो घर गृहस्थी के साथ भी ये पूजा पाठ के काम कर सकें। लेकिन फिर भी जितने नियम हम घर में रहकर गृहस्थी के साथ मैनेज कर सकते हैं वो ज़रूर करें। देखिए, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तब भी तो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसके बाद सुकून बहुत मिलता है। इसलिए आप जो भी नियम आसानी से ले सकें वो ज़रूर लें। कार्तिक मास को व्यर्थ ना जाने दें।
मैम हेल्थ इश्यू की वजह से कल से पूरा मंथ स्नान नहीं कर पाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हेल्थ इश्यू की वजह से आप स्नान नहीं कर पाए तो आप ये कर सकती हैं कि आप लास्ट के 5 दिन या फिर लास्ट के 3 डेज स्नान कर लीजिए। ये कर सकती हैं। अगर आप गर्म पानी से स्नान कर सकती हैं तो वो कर लीजिए। आपको लगता है आपके घर में कुछ मतलब प्रॉब्लम्स हैं या किसी हेल्थ इश्यूज की वजह से, जैसे कि आपने कहा आप पूरा महीने नहीं निभा पाएंगी, तो आप स्नान ना करके और जो दूसरे नियम हैं वो ले सकती हैं इजीली। थैंक यू सुमन राघव जी। आरुषि जी ने भी लिखा है भगवान के चमत्कार की वीडियोस डालिए कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल डालूंगी आगे उन्हें। अभी कार्तिक मास चल रहा है तो मेरी कोशिश यही है कि कार्तिक से रिलेटेड हर वीडियो आप तक पहुँचे, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। आप बिलीव कीजिए, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हमारे चैनल का लक्ष्य यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हर एक चीज़ आपके पास पहुंचा सकें, आपके द्वारा दूसरों तक पहुंच सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। इसलिए मैं हर वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि ये जानकारी सभी तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए। यशोदा जी ने लिखा है बहुत जानकारी मिलती है बट आपसे अपनापन बहुत लगता है, जो कि बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। यशोदा जी हमारी बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। यशोदा जी, सुनील जी, ये लोग हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। सुमन राघव जी, इनसे हमें बहुत एप्रिसिएशन मिलता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैम आप अपनी आवाज़ में भजन डाले कीजिए। जी हाँ, मैं पहले अपनी आवाज़ में भजन डाल रही थी क्योंकि मुझे पर्सनली भजन गाना बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे पास मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है, मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो मैं केवल अपनी आवाज़ में भजन डालती थी, तो वो मुझे ही खुद सुनने में कई बार अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने भजन डालने छोड़ दिए हैं। लेकिन हाँ, अब आपने कहा है तो ज़रूर कार्तिक मास में कोई भजन की वीडियो डालेंगे। हाँ, हमारे दिल से आपके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। बस दुआओं की ही ज़रूरत है, हमेशा आप सभी का आशीर्वाद साथ में रहना चाहिए। कोई बात नहीं मैम, आप अपने आप में ही बहुत बेस्ट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीत गुप्ता जी, सुनीत गुप्ता जी हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखती हैं, हमेशा इनका कमेंट सबसे पहले आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। हमें आपकी वीडियोस से बहुत अच्छे से पता चल जाता है, ऐसे और भी। जी हाँ, मैं बिल्कुल यही कोशिश करती हूँ हमेशा कि बहुत ही एक्सप्लेन करके आपके साथ हर टॉपिक पर वीडियो डालती रहूँ, जिससे कि हर जानकारी आपको मिलती रहे। कल शरद पूर्णिमा से रिलेटेड खीर के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने डाल दिए हैं। आई होप आपको उन सबके आंसर मिल गए होंगे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था कि खीर किस तरह से बनाएं, कितनी देर चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास चांदी की कोई चीज़ हो तो वो खीर में ज़रूर डालिए। 5 चीज़ों के मिश्रण से मिलकर जो हमारी खीर होती है वो अमृत के समान हो जाती है, जिसमें होता है दूध, चावल या पोहा, मिश्री, चांदी और चंद्रमा की रोशनी। जब ये 5 चीज़ें मिलती हैं तो जो हमारी खीर होती है वो अमृत के समान हो जाती है। इसको बच्चों को ज़रूर खिलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील गुप्ता जी। सुनील गुप्ता जी का ही कल क्वेश्चन था खीर से रिलेटेड जो हमारे पास आया था, और वो मुझे लगता है उन्होंने ज़रूर सुन लिया होगा और उनको पता चल गया होगा कि खीर किस तरह से बनानी है। मैम कुछ रहस्यमयी भगवान से जुड़ी वीडियोस बनाइए प्लीज़। जी हाँ, मैं रहस्यमय वीडियोस मुझे खुद बनाना बहुत पसंद है पर्सनली,
और मैंने डाली भी हैं, लेकिन मैंने देखा कि उस पर लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि शायद और लोगों को वो पसंद नहीं आई। दीदी चांदी की रिंग डाल सकते हैं क्या खीर में? जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। चांदी की रिंग है अगर, तो वो सबसे बेस्ट है डालने के लिए, वो आप डाल सकते हैं। जी हाँ, आपने सुन लिया है, आप उसी तरह से कीजिए और एक खीर बनाइए और पूरे विश्वास के साथ खाइए और खिलाइए। इससे शरीर के रोग भी समाप्त होते हैं, बच्चे आज्ञाकारी होते हैं और बच्चों की जो मेमोरी होती है वो भी अच्छी रहती है। पूरी रात नहीं रख सकते तो कम से कम 3 घंटे के लिए आप वो खीर चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर रखिए। पहले तो सभी प्रार्थना करें कि कल चंद्रमा दिख जाए और हम खीर रख पाए उसकी रोशनी में। मैम, बच्चों को कौन से पुराण पढ़ने चाहिए? देखिए, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि बच्चों के पास इतना समय नहीं होता है पुराण पढ़ने का, लेकिन वो भगवत गीता, जो श्री कृष्ण के उपदेश की भगवत गीता होती है, वो ज़रूर पढ़ा करें। रोज़ाना चाहे आप एक ही श्लोक पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। और जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, मदर्स होती हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुनाया कीजिए। जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो उनमें कहानियां हैं, आजकल बहुत से बच्चों को मैं देखती हूँ जिनको ये तक पता नहीं होता कि राम जी के पिता का क्या नाम था, राम जी कितने भाई थे। इस तरह की जो कॉमन सी चीज़ें होती हैं वो भी बच्चों को नहीं पता होती हैं। इसलिए बच्चों को धार्मिक कथाएं ज़रूर सुनाया कीजिए। अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़रूरी है ये। आई होप सभी के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। आज फर्स्ट लाइव करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ। मैम, क्या हम कल से गीता लगा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कल से गीता लगा सकते हैं, जो भी धार्मिक ग्रंथ आप लगाना चाहें। और गीता तो अपने आप में बहुत पवित्र ग्रंथ है, आप बिल्कुल गीता लगा सकते हैं। और जितना आप पढ़ सकें उतना पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। और क्या किसी दिन छूट जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? जी, आप इसी तरह से नियम लीजिएगा कि मैं गीता पढ़ने का नियम ले रही हूँ, लेकिन वो किसी किसी दिन छूट भी सकती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जो हम हाथ में जल लेके संकल्प ले लेते हैं जिस नियम का, उस नियम को हमें पूरी तरह से निभाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो नियम इस तरह से लिए जाते हैं उनमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि वो खंडित ना हो। बाकी जो भी आप नियम ले रहे हैं वो बीच में छूट भी जाते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश ये कीजिए कि नियम ना छूटें। हमारे पास पूरे 24 घंटे होते हैं, उसमें हम एक श्लोक 2 लाइन पढ़ने का नियम तो बना ही सकते हैं। जी हाँ, आप बिना नियम लिए भी लगा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। भागवत कथा, रामायण, गीता, आप कोई भी शिव पुराण हो गई, कोई भी जो ग्रंथ हैं वो लगा सकते हैं आसानी से। मैम, मेरा चतुर्मास नियम छूट गया है बीच में याद न रहने की वजह से, अब क्या करना चाहिए? देखिए, जब हमारा कोई नियम बीच में छूट जाता है, इसका मैं आपको क्या ऑप्शन बता सकती हूँ। जब कोई भी चीज़ अगर बीच में छूट जाती है तो उसको खंडित माना जाता है। और खंडित चीज़ तो आपने सुना ही होगा कि खंडित काम तो कोई भी करना अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि नियम वही लीजिए जो आप आसानी से निभा सकें। कार्तिक मास में दीपदान, परिक्रमा, जो भी कुछ रिलेटेड वीडियोस, जो भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी होगी वो समय समय पर आपको मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से। जहाँ पर मुझे लाइव करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपके साथ लाइव भी करूँगी। लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिल सके। कार्तिक मास को बिल्कुल भी व्यर्थ न जाने दें, बहुत ही पावन महीना है। सॉरी।
मैम आप जो कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस पूछती हैं, जी हाँ, कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे चैनल के थ्रू, और बहुत लोग उस पर बहुत ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत अच्छा उस पर रेस्पॉन्स मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हम वो डालते रहें। जो लोग कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हैं वो भी कम्युनिटी पोस्ट देखें और उनके आंसर्स दीजिए। स्पेशली बच्चों से दिलवाया कीजिए ताकि बच्चों का ज्ञान बढ़े। आई होप वैसे सही चल रहा है, पर गलती से शायद बीच में कुछ छूट भी गया हो तो मैं लास्ट में सारा पूरा कर दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं? जी नहीं सुनीत गुप्ता जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। आई होप मैंने आप सभी के क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। कल से कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई।